अंकल, आप रो क्यों रहे हो? आपको किसी ने मारा है? तो फिर? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इन राह चलते भटकते हुए लोगों को अपनी ही दुनिया में मदमस्त देखा तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले से इनकी सुलह करा दूं। और जब ऊपर वाले से मैंने कहा तो ऊपर वाला बोला, ठीक है, ले आ मेरी चौखट पर, इनके एक सच्चे आंसू पर सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और यही बात जब मैंने इन लोगों से कहा तो ये लोग मुझ पर हंसने लगे। और मुझे इसी बात का अफसोस है, इसी बात का रोना है कि ऊपर वाला तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। कैसे हो गए दुनिया वाले? अरे अंकल, हाँ? आप शाम में भी रो रहे थे और अब रात के 3 बजे कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर रो रहे हो। अब क्या हुआ? अब भी वही मसला है जो शाम का मसला था। इन राह चलते भटकते हुए लोगों को मैंने ऊपर वाले को भुलाकर अपनी ही दुनिया में मदमस्त देखा तो सोचा इन कब्रिस्तान वालों की मैं ऊपर वाले से सुलह करा देता हूँ। अच्छा, तो फिर अब क्या हुआ? बेटा, ये लोग तो मान गए हैं लेकिन अब ऊपर वाला मान नहीं रहा। अंकल, आप रो क्यों रहे हो? आपको किसी ने मारा है? तो फिर? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इन राह चलते भटकते हुए लोगों को अपनी ही दुनिया में मदमस्त देखा तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले से इनकी सुलह करा दूं। और जब ऊपर वाले से मैंने कहा तो ऊपर वाला बोला, ठीक है, ले आ मेरी चौखट पर, इनके एक सच्चे आंसू पर सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और यही बात जब मैंने इन लोगों से कहा तो ये लोग मुझ पर हंसने लगे। और मुझे इसी बात का अफसोस है, इसी बात का रोना है कि ऊपर वाला तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। कैसे हो गए दुनिया वाले? अरे अंकल, हाँ? आप शाम में भी रो रहे थे और अब रात के 3 बजे कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर रो रहे हो। अब क्या हुआ? अब भी वही मसला है जो शाम का मसला था। इन राह चलते भटकते हुए लोगों को मैंने ऊपर वाले को भुलाकर अपनी ही दुनिया में मदमस्त देखा तो सोचा इन कब्रिस्तान वालों की मैं ऊपर वाले से सुलह करा देता हूँ। अच्छा, तो फिर अब क्या हुआ? बेटा, ये लोग तो मान गए हैं लेकिन अब ऊपर वाला मान नहीं रहा।